नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। भारत का सबसे नफरती भाषण देने वाला सीएम कौन है? अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट ने किसको टॉप पर बताया है? क्या उसका ताल्लुक बीजेपी से है? अमेरिकी रिपोर्ट में यह क्यों दावा किया गया है कि 2023 की तुलना में 2025 आते आते 97% नफरती भाषणों में इजाफा हुआ है। वैसे बीजेपी ने इस रिपोर्ट से किनारा किया है। आज मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने जा रही हूं कि भारत के वो कौन कौन से सीएम हैं, अलग अलग राज्यों के, किस पार्टी से उनका ताल्लुक है, जिन्होंने नफरती भाषण दिया है, कितने मामले दर्ज हुए हैं, क्या इनमें से कोई कांग्रेस पार्टी से भी ताल्लुक रखता है, क्या कांग्रेस पार्टी के भी ऐसे राजनेता हैं जो नफरती भाषण देते हैं, जिसमें लव जिहाद का जिक्र हो, जिसमें वोट जिहाद का जिक्र हो, जिसमें थूक जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो। और क्या इन सारे जो नफरती भाषण है इसमें सेंटर पॉइंट केंद्र में कौन होता है, आपको मालूम है? मुस्लिम और ईसाई। उसमें भी मुस्लिमों को ज्यादा टारगेट किया जाता है। वैसे मैं आपको दोहरा दूं, आपके सामने क्लियर कर दूं, ये अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, इस पे मेरा कोई एकाधिकार नहीं है। ये उसके आधार पे मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने जा रही हूं कि इस बात की चर्चा हो रही है कि भारत में नफरती लोग बढ़ चुके हैं। अब इसमें सबसे टॉप पे नाम किसका है? चौंक जाएंगे आप। जो बहुत साधारण शक्लो सूरत के हैं, जो एकदम शांत दिखते हैं, उनका नाम है पुष्कर धामी और इनका ताल्लुक है उत्तराखंड से। उत्तराखंड के सीएम है और बीजेपी के जितने भी चेहरे हैं ना, उनमें सबसे शांत लगते होंगे, लेकिन इनका नाम टॉप पे है। दूसरे नंबर पे आते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। पहले आपने वैसे टॉप पे गेस किया होगा कि योगी का नाम होगा टॉप पे। योगी का नाम नहीं है, पुष्कर धामी का नाम है। योगी आदित्यनाथ का भी नाम है। और इसके अलावा कौन कौन से नाम है? बहुत दिलचस्प रिपोर्ट है ये। अगर ये रिपोर्ट सच है और वाकई इसमें सच्चाई है, तो भारत के राजनेताओं को थोड़ी समझदारी से काम लेने की जरूरत है और कम से कम इतनी नफरती बातें नहीं होनी चाहिए। मैं कुछ डेटा आपके सामने रखने जा रही हूं। रिपोर्ट 2025 हेट स्पीच इवेंट्स इन इंडिया की शुरुआत में ही बताया गया है कि CSHOH के द इंडिया हेड लैब प्रोजेक्ट का यह हिस्सा है। और रिपोर्ट के अनुसार 2025 में प्रत्यक्ष नफरती भाषण में कुल 1318 मामले दर्ज हो चुके हैं। इतने मामले दर्ज किए गए हैं। और इसके अलावा 2024 की तुलना में 13% और 2023 की तुलना में 97% ज्यादा है। 98% यानी 1289 भाषणों में निशाने पर मुस्लिम और ईसाई रहे हैं। मात्र 2% में कुछ और बातों का जिक्र है, किन्हीं और पे टारगेट किया गया है, लेकिन 98% ऐसे मामले हैं जिसमें ये रिपोर्ट का दावा है, जिसमें नफरती भाषणों में जिक्र किसका है? मुस्लिम का और ईसाई का। राज्यवार स्थिति समझते हैं। भारत के अलग अलग राज्यों की स्थिति सबसे ज्यादा टॉप पर है नफरती भाषण में। उत्तर प्रदेश 266 मामले, महाराष्ट्र में 193, मध्य प्रदेश में 172, उत्तराखंड में 155, दिल्ली में 76। 88% घटनाएं बीजेपी शासित राज्यों में हैं, वहां पे 88% मामले हैं। 7 विपक्ष शासित राज्यों में कुल 154 घटनाएं हुई है। 2024 के 234 मामलों की तुलना में 34% कम है। मतलब ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी एकदम से बेदाग है, उसकी जहां जहां सरकारें हैं वहां वहां ऐसा नहीं हो रहा है, वहां भी हो रहा है, लेकिन यही है कि फासला कम है। अप्रैल की बात करती हूँ, 158 घटनाएं दर्ज हुई है। 22 मई 7 के बीच 16 दिन में पहलगाम हमले और उसके बाद भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में 98 प्रत्यक्ष नफरती घटनाएं दर्ज की गई है। ये सिर्फ और सिर्फ डेटा है 2025 का। 656 भाषणों में जो रिपोर्ट का दावा है, उसमें लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, शिक्षा जिहाद, वोट जिहाद शामिल है। 308 भाषण में हिंसा के लिए आह्वान किया गया, जिनमें 136 में हथियार उठाने की अपील की गई। बहुत खतरनाक है ये रिपोर्ट। 276 भाषणों में उपासना स्थलों के विनाश की मांग की गई, खासकर ज्ञान वापी और शाही ईदगाह मस्जिद। ये 2025 में दोनों मामला छाया रहा और उसी दौरान ये सब कुछ हो रहा था। 141 भाषणों में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 71 नफरती भाषणों के साथ सबसे टॉप पर है। मतलब ये हैरान कर देने वाली बात है, लेकिन ये है ऐसा। रिपोर्ट में सोशल मीडिया की भूमिका का जिक्र है। 1378 नफरती भाषणों में से 1278 के वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर किए गए हैं। यानी लोग सोशल मीडिया पे ऐसे
वीडियोस को खूब शेयर करते हैं, उन्हें लाइव करते हैं। इनमें फेसबुक सबसे बड़ा जरिया था, सबसे ज्यादा फेसबुक का इस्तेमाल किया गया नफरती भाषणों के लिए, जिस पर 942 वीडियो सबसे पहले अपलोड किए गए। उसके बाद यूट्यूब पर 246, इंस्टाग्राम पर 67 और एक्स पर 23 वीडियो। अब इसमें एक पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ, क्योंकि ये सभी प्लेटफॉर्म जो है ना, वो दावा ये करते हैं, सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स है जहां पे इन दिनों मैं भी एक्टिव हूँ, यूट्यूब हो, वो कहता है मेरी अपनी पॉलिसी है, हम नफरती चीजों को प्रमोट नहीं करते, वो स्ट्राइक मारता है, वो बहुत सारे आपको कंप्लेन भेज देता है। लेकिन ये सारे वीडियोस कैसे घूम रहे हैं? और फेसबुक मेटा ने क्या कदम उठाए हैं? सबसे ज्यादा 942 वीडियो फेसबुक पे शेयर किए गए हैं। अब ऐसे इसको लेकर अलग अलग लोगों की राय है और कुछ लोग इसको अलग अलग चीजों से जोड़ रहे हैं। कर्नाटक ने पिछले साल, अब इसका समाधान क्या हो सकता है, इस पे बात करते हैं। और इस पे जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक होने के बाद कुछ लोगों ने, कुछ एक्सपर्ट्स ने, कुछ मीडिया एक्सपर्ट्स ने और लोगों ने, समाज सेवियों ने बात की कि क्या हो सकता है, इसका ऑप्शन क्या हो सकता है। तो बोला गया कानून बनाइए, कानून बनेगा तो लोग डरेंगे और ऐसे हेट स्पीच नहीं देंगे। कर्नाटक वो पहला प्रदेश है जो इस मामले को लेकर आगे बढ़ चुका है, एक स्टेप आगे बढ़ चुका है। और कर्नाटक हेट स्पीच एंड हेट क्राइम प्रिवेंशन, इस विधेयक को पारित वहां पे किया जा चुका है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी जुलाई 2025 में केंद्र और सभी सरकारों को नफरती भाषणों पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सुनता कौन है? अपनी सहूलियत के हिसाब से सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दखल दे दिया है कि भाई नफरती भाषण नहीं दे रहा है, जिससे समाज में विद्वेष फैले, जिसका असर समाज पर नेगेटिव हो, वैसे भाषण नहीं देना है। लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले दिनों ये भी कहा था कि आप जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं कीजिए, थानों में एफआईआर में आप नहीं लिखिए, कोई जाति आधारित रैलियां नहीं कीजिए। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की भी किसने सुनी? वहां भी आपने देख लिया कि ब्राह्मणों की बैठक हुई और ब्राह्मणों की बैठक के बाद किस तरीके से बवाल मचा। कुर्मी की बैठक हो चुकी है, राजपूत नेताओं की बैठक हो चुकी है। मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो बस ऐसे ही इस देश में कोई सुनता ही नहीं है। हाँ, आम लोग जरूर डरते हैं सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे पास तुषार मेहता नहीं, हमारे पास अभिषेक मनु सिंघवी नहीं है। आम लोगों के पास एक अदना से वकील के खर्चे को जुटाने में पसीने छूट जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश को जरूर मानेंगे। लेकिन राज्य की न सरकारें मानती है, न केंद्र की सरकार मानती है। जो अपने अपने सहूलियत को, जो अपने अपने को सूट करे, वही फैसले माने जाते हैं। तो हम इस पे बात कर रहे थे कि क्या केंद्र सरकार इसमें दखल देने की जरूरत है? बिल्कुल दखल देने की जरूरत है। नफरती भाषणों से समाज में और भी इसका अलग प्रभाव पड़ता है। और आप कई सारे ऐसे नेताओं को जानते हैं, आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, जो नेता ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जिससे समाज में और भी विद्वेष फैलता है। वैसे अमेरिकी रिपोर्ट है, तो इसको इंडिया में एक्सेप्ट करने के लिए कुछ लोग तैयार नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है, आपको भी पता है, अगर आप न्यूज देखते हैं और ऐसे लोगों को देखते हैं, सोशल मीडिया पे रहेंगे तो बिना न्यूज के आप बच नहीं सकते। आजकल वो जमाना गया कि जब आपने बाकायदा टीवी खोला, दूरदर्शन लगाया या फिर किसी प्राइवेट चैनल को लगाया और फिर न्यूज देख रहे। नहीं, अभी आप इंस्टा पे हैं, वहां न्यूज मिल जाना है। अगर आप फेसबुक पे हैं, वहां न्यूज मिल जाना है। अगर आप ट्विटर पे हैं, वहां न्यूज मिल जाना। किसी भी सोशल साइट पे हैं, आप न्यूज से वास्ता रखते हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि ऐसे नेताओं की पहचान करें और इन्हें सबक सिखाएं। फिलहाल नफरती भाषणों को लेकर, पुष्कर धामी को लेकर, योगी आदित्यनाथ को लेकर या अन्य राज्यों को लेकर कोई कमेंट करना चाहते हैं, बेहिचक करें। और मेरे नए दर्शक हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं चाहती हूं कि ये परिवार, ये काफिला बढ़े और ताकि मैं आने वाले दिनों में कुछ क्रिएटिव काम और भी कर सकूं।